वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। इम्पोर्टेंस क्या है इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले इवैल्यूएशन चाहे वो स्टूडेंट है या हमारे क्लासरूम टीचर्स हैं या फिर सुपरवाइजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, या फिर जब भी हम टीचिंग या लर्निंग करा रहे हैं उस टाइम पे हमें कोई गाइडलाइन वगैरह की ज़रूरत है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, उन सब में इवैल्यूएशन ही हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। यानी कि इवैल्यूएशन जो है बच्चे को ये पता लगाने में मदद करेगा कि किस सब्जेक्ट में उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कहाँ पर वो ज़्यादा वीक है। इसी तरीके से टीचर जो होगा, क्लासरूम टीचर होगा, उनको भी बच्चों के बारे में पता चलेगा, सुपरवाइजर को भी एंड एडमिनिस्ट्रेटर को भी। साथ के साथ जब भी हम टीचिंग लर्निंग कराएंगे हम ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से बच्चे को ज़्यादा समझ आता है और उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है, इन दिस सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड इवेल्यूएशन ब्रिंग्स द टीचर एंड द स्टूडेंट नियर टू ईच अदर and develop the sense of belief and better understanding in them। जो टीचर्स होंगे वो समझ पाएंगे कि बच्चे को कहाँ किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, किस कौन सी टेक्निक से बच्चे को ज़्यादा समझ आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जस्ट उनको बोलने से ही समझ आ जाता है, वहीं अगर हम दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनकी बात करें तो उनको जो है लिखने के बाद ही समझ आता है। अब ये अगर हम इवेल्युएशन के थ्रू पता लगा पाएंगे कि कौन सा बच्चे को किस तरीके से वो समझ पा रहा है, किस तरीके से वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, उन सबको हम ध्यान रखेंगे और फिर बच्चों को क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है इवेल्युएशन की वो ये है कि इट मेक द स्टूडेंट रेगुलर एंड पंचुअल। अगर हम इवेल्युएशन करते रहेंगे टाइम टू टाइम, बच्चों की कमियां पता चलती रहेंगी, साथ के साथ हम उनको इम्प्रूव करवाते जाएंगे, तो ये क्या है, एक बच्चा रेगुलर आना चाहेगा और पंचुअल भी होगा वो, यानी कि रेगुलरिटी उसकी ज़्यादा बनी रहेगी और वो चीज़ों को, रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं वो फॉलो करेगा। अगर उसको आज काम दिया गया है तो वो आज ही उस काम को कंप्लीट करेगा। वो बच्चे के अंदर एक तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप जो इवेल्यूएशन ही नहीं करें, आप जिस क्लासरूम में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और वापस आ जाते हैं, तो उस टाइम पर क्या है, कोई कनेक्शन नहीं होगा बच्चे का और टीचर का। और जो टीचर है वो भी पता नहीं लगा पाएगी कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चा वीक है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है। वही अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट अपने आप की कमियां नहीं निकाल पाएगा। मान लेते हैं उसके जो है बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, अगर टीचर ही उसको गाइड नहीं करेगा तो उसके कम ही मार्क्स आएंगे। यानी कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बच्चे की वीकनेस कहाँ है और उसको हम इम्प्रूव तभी कर पाएंगे। और जैसे जैसे बच्चा इम्प्रूव करने लगेगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा और वो आगे बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट वन इज दे विल डू देयर होमवर्क एंड क्लास वर्क सेटिस्फैक्ट्री। यानी कि यहाँ पर अगर हम इवेल्युएशन कर रहे हैं तो वो बच्चा अपने घर के काम को भी अच्छे से करेगा और साथ के साथ जो है उसको क्लास वर्क के अंदर कुछ भी काम कराया जा रहा है क्लासरूम के अंदर, वो काम भी वो बहुत एक्टिवली वे से करेगा। यही सबसे मेन है। अगर आप एज ए टीचर हम बात करें तो बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता लगानी होंगी। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मेथड एक ही यूज करेंगे बट बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि टीचर भी उसी एक मेथड से समझा रहा है बार बार, इस वजह से बच्चा नहीं समझ पा रहा। नेक्स्ट आता है, देयर विल बी नो प्लेस फॉर इनडिसिप्लिन एंड द स्टूडेंट विल हैव प्रॉपर रिस्पेक्ट फॉर देयर टीचर। अगर इवेल्यूशन टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे ना तो बच्चे को भी कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमारा टीचर ध्यान नहीं दे रहा है, या वो इनडिसिप्लिन की कंडीशन में नहीं जाएगा, वो हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करेगा। साथ के साथ टीचर जो कहेंगी वो उनका कहना मानेंगे और आगे अपना काम करेंगे। तो इसलिए हमें इवेल्यूशन करना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंस थी इवेल्यूएशन की हमें, कि इवेल्यूएशन करना ही क्यों है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।